हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 का छठा सवाल। बच्चों, प्रश्न दिया है कि एक रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण युग्म लिखिए ताकि प्राप्त युग्म को ज्यामितीय निरूपण जैसा किया जा सके। नंबर 1 में ऐसा कोई दूसरा रैखिक समीकरण युग्म बता दीजिए जिससे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों। दूसरा और बताना है कि समांतर रेखाएं हों। नंबर तीसरे में बताना है रेखाएं समपाती हों। इसमें मेरे पास 3 सवाल हैं, छठे के 3 सवाल हैं। पहले में मुझे रेखाएं कैसी हों, समांतर हो। तो पहले जो मेरे पास दिया है समीकरण बच्चों, मैं उसे लिखूंगा। जैसे मेरे पास दिया है 2x + 3y - 8 = 0। ये मेरे पास समीकरण दिया है। तो इस समीकरण तुलना, इसे हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे और लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना कीजिए। समीकरण 1 की तुलना कर दें किससे, a1x + b1y + c1 = 0 से। समीकरण 1 में देखना है x के गुणे में जो होगा वो a1 का मान बच्चों है। तो समीकरण 1 मेरे पास ये दिया है, तो x के गुणे में 2 है तो लिखेंगे a1 = 2, y के गुणे में b1 है, b1 = 3 और ये वाला हमारा c1 है। ठीक है, a1, b1, c1 का मान निकल के आ गया। सबसे पहले है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई हों। रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं तो कंडीशन शर्त कौन सी लगती है बच्चों। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब कंडीशन लगती है a1/a2 = b1/b2। बच्चों, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई जाएंगी तो कंडीशन ये लगेगी a1/a2 = b1/b2। मतलब a1/a2 का जो मान आएगा वो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये a1 का मान आपको पता है, a1 का मान मेरे पास 2 दिया है, a2 का मान मुझे नहीं पता है, b1 का मान पता है 3, जबकि b2 का मान मुझे नहीं पता है। अब a2 में ऐसा मान रखो, a2 और b2 का ऐसा मान रखो कि ये दोनों आपस में बराबर ना हो, तो हम वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई जाएंगी। तो हम क्या करें, अगर a2 का मान अगर हम 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a2 का मान 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a2 का मान 0 हो जाए, यहाँ अगर हम 0 रख दें तो 0 से अगर भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से b2 का मान भी 0 नहीं होना चाहिए और b2 का मान हमारा 3 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 2 रख दें, 2 से 2 कटेगा, 1 आ जाएगा। इसमें अगर 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ये कंडीशन नहीं लगेगी, ये कंडीशन का पालन नहीं करेगा। कंडीशन कह रही है कि a1/a2 और बराबर b1/b2, मतलब इनके मान आपस में बराबर होने नहीं चाहिए। अगर हम a2 के जगह पर 0 रख दें और b2 के बराबर 0 रख दें तो ये मान बराबर हो जाएंगे और बराबर होने नहीं चाहिए। इसलिए शर्त है कि a2 का मान ना तो 2 होना चाहिए और ना ही 0 के बराबर। इसी तरीके से b1 और b2 का मान भी ना तो 0 होना चाहिए ना तो 3 होना चाहिए। तब हमारी रेखाएं कैसी हो जाएंगी, प्रतिच्छेद हो जाएंगी। इसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हैं, 0, 2, 3 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं। तो भैया रैखिक समीकरण होता क्या है, भैया रैखिक समीकरण होता है a2x + b2y + c2 = 0। हम चाहें a2 के जगह पर हमें एक दूसरा समीकरण लिखना है। इन्होंने पूछा एक और रैखिक समीकरण लिखो, दूसरा रैखिक समीकरण लिखना है। तो रैखिक समीकरण में a2 के जगह पर 0 ना रखें, a2 के जगह पर ना तो 0 ना तो 2, इसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से b2 के बराबर ना तो 0 हो और ना तो 3 होने चाहिए। तो b2 के जगह पर ना तो 3 रखेंगे ना तो हम 0 रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं इसकी संख्या के बराबर। c2 के जगह पर आप जो चाहें सो रख सकते हैं, बराबर में 0।
अब ए संख्या जो है, ये जो समीकरण है, ये हमें कौन सा निरूपण करेगा? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई जाएंगी अगर हम ए समीकरण रख सकते हैं। इसके जगह पर, इन संख्याओं के जगह पर अगर आप चाहें तो दूसरी भी संख्या रख सकते हैं। इन संख्याओं को छोड़कर यानी कोई भी संख्या रख देंगे और जो समीकरण प्राप्त होगा वो रेखाओं को प्रतिच्छेद करता हुआ जाएगा। बच्चों अगला इस प्रश्न है, इसी में अब क्या कह रहा है? रेखाएं समांतर हैं। समांतर क्या होता है? सब पहले तो हम क्या करेंगे, मेरे पास जो समीकरण दिया है लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 1। अब हम इसमें से लिखेंगे समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 की तुलना करना है। समीकरण 1 की तुलना किससे करते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। ठीक है बच्चों, अब a1 का मान पता है कितना है? a1 बराबर हमारा 2 और b1 का मान भी 3, c1 का मान हमारा माइनस का 8 दिया। a1, b1 और c1 का मान पता हो गया। रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेद करती हुई। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं कैसी हैं बच्चों? रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो कंडीशन लगती है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। मतलब इसमें दो बराबर हो जाए और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो a1 के जगह पर हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, a2 पता नहीं। b1 के जगह पर क्या रख देंगे? 3, b2 पता नहीं। c1 के जगह पर माइनस का 8, c2 पता नहीं। अब तुम्हें ऐसा मान इसमें a2 के जगह पर, b2 के जगह पर और c2 का मान ऐसा रखो कि ये दोनों बराबर हो जाएं लेकिन ये आपस में बराबर ना हो। तो a2 के जगह पर अगर हम 2 रख दें, कहेंगे a2 इक्वल हम 2 भी रख सकते हैं। a2 के जगह पर हम 2 रख सकते हैं और b2 के जगह पर हम 3 रख सकते हैं, तब ये आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब ऐसा मान रखो, अगर हम a2 के जगह पर 2 रख दें तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ हम 3 हैं, फिर इसमें भी हम 3 रख दें, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अगर हम चाहें, जरूरी नहीं, अगर a2 के जगह पर हम 4 रख दें, समझ में आया नहीं, और इसका दूना, 2 का दूना रख सकते हैं। ठीक है, 4, 3 का दूना अगर हम चाहें 6 रख सकते हैं। अब इस c2 के जगह पर आप जो भी चाहें जो मान रख सकते हैं, समझ में, लेकिन बराबर नहीं आना चाहिए इनसे। इसके जगह पर हम यानी संख्या दूना नहीं रख सकते हैं, दूना हम नहीं रख सकते हैं जो मान। ठीक है, अब ये हम रख देंगे तो हमारा समीकरण क्या बनेगा? a2 के जगह पर समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हम क्या कर देंगे? a2 के जगह पर 4 रख देंगे, b2 के जगह पर 6 रख देंगे और c2 के जगह पर 7 रख देंगे। अब ये समीकरण जो आएगा वो रेखाओं को क्या करता जाएगा? समांतर रेखाएं बनाएगा। ये समीकरण रेखाओं का समांतर रेखा बनाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा मान रखना है कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं। अगर आप रख के देखोगे तो अगर हम चाहें इसमें रख के देखो, मतलब 2 इसके जगह पर रख के चाहें तो देखो 2 हमने 4 रख दिया, 3 मैंने 6 रख दिया इक्वल 8, 8 मैंने 7 रख दिया। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 3 1 कम 3, 3 दूना 4, 1/2 इधर, 1/2 इधर, जबकि ये हमारा बराबर नहीं है। कंडीशन हमारी पालन करेगी, कंडीशन का हमारा पालन हो गया तो ये हम रख सकते हैं। ये समीकरण जो होगा वो रेखाएं एक दूसरे के साथ समांतर बनाएगा। ठीक है, अगला बच्चों प्रश्न मेरे पास दिया है, लास्ट रेखाएं समपाती हों। तो आपको पता है समीकरण पहले जो दिया है पहले उसे लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 1 है। तो इससे हम a1 निकालेंगे 2, a2 पहले हम लिख दें समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना कर दें, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। ठीक है, तो a1 का मान हमारा कितना है? 2,
B1 का मान हमारा 3 और C1 का मान -8 है। रेखाएं जब समांतर हैं, समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं बच्चों कैसी हैं? रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं, तो क्या शर्त लगती है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। रेखाएं समपाती जब होंगी जब A1/A2 का मान जो आएगा वही मान B1/B2 का आएगा और वही मान C1/C2 का आएगा। रेखाएं समांतर हो जाएंगी। A1 का मान मुझे पता है 2, A2 नहीं मालूम, B1 का मान पता है 3, B2 नहीं मालूम, C1 का मान पता है 8 और इसका C2 नहीं मालूम। अब मुझे ऐसा मान रखना है कि ये हमारे सब बराबर हो जाएंगे। इसका डबल कर दो। हम अगर चाहें तो इसके जगह पर क्या कर दें? 4 रख दें, इसके जगह पर क्या रख दें? 6 रख दें, इसके जगह पर क्या रख दें? 16 रख दें। यहाँ पर से बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो मैंने क्या किया, A2 का मान कितना किया? अगर हम चाहें काट के देखो भाई, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस कट गया 8 एकम 8, 8 दूना 6, मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर आ रहे हैं ना। इसका मतलब एक कंडीशन हमारी कंप्लीट फॉलो कर रही है। तो हमने रखा का भाई A2 के जगह पर क्या रखा? समीकरण होता है A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 होता है। तो A2 का मान हमने कितना रखा? 4, B2 का मान कितना रखा? 6, C2 का मान कितना रखा? -16 बराबर में 0। तो जो A समीकरण होगा एक रेखाएं एक दूसरे की समपाती बनाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।